आज हम लोग परमाणु संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे और ये अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 में परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे कि चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, अब परमाणु के बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक टर्म है, जैसे परमाणु है, अणु है और आयन है। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं परमाणु क्या होता है। तो इस परमाणु के बेस पर हम अगर थोड़ा सा पीछे जाए, केमिस्ट्री में थोड़ा सा डीप में जाए, तो एक दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि, और ये भारतीय दार्शनिक थे और इनका नाम था महर्षि कणाद। इनके अनुसार अगर किसी द्रव्य की बात की जाए तो ये जो द्रव्य है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो ये सेंटेंस किसके द्वारा बोला गया था? ये बोला गया था भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, और इन्होंने ये सेंटेंस द्रव्य के बेस पर बोला था, द्रव्य की अविनाशिता के संबंध में संज्ञान लिया था और तब बोला था कि कोई भी जो द्रव्य है अर्थात जो पदार्थ होता है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम परमाणु या परमाणु, ठीक, इसका एक नाम ये भी इस्तेमाल किया था, परमाणु या परमाणु। इसके अलावा अति सूक्ष्म अणु भी कहा गया या अति सूक्ष्म कण भी कहा गया। ठीक, द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु या परमाणु कहते हैं। ये सबसे पहले महर्षि कणाद के द्वारा बोला गया था। ठीक, और उसके बाद में कुछ पाश्चात्य दार्शनिक जैसे कि अरस्तु और प्लेटो, अरस्तु और प्लेटो, इनके अनुसार ये बोला गया कि कोई भी द्रव्य है उसको अनंत तक विभाजित किया जा सकता है। ठीक, तो ये आप पाश्चात्य दार्शनिक अरस्तु, प्लेटो, डेमोक्रेट्स के माध्यम से क्लियर कर सकते थे कि नहीं, हाँ, ये जो आपका परमाणु है उसको अनंत तक विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद में हम थोड़ा सा बात करते हैं इसी परमाणु से रिलेटेड कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने कॉन्सेप्ट दिया था। तो वो थे डाल्टन, और डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था, अर्थात जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था परमाणुवाद। ठीक, ये आपका किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा दिया गया था। और इस परमाणुवाद में क्या बोला था डाल्टन ने, और ये दिया गया था 1808 ईस्वी में। ठीक, सबसे पहले अगर परमाणु के बारे में किसी साइंटिस्ट ने बताया तो वो डाल्टन थे। तो उन्होंने परमाणुवाद में ये बोला कि कोई भी तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट अगर डाल्टन के अनुसार देखें तो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, और वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इसके अलावा ये भी बोला कि उस तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो आकार, द्रव्यमान और गुणों के आधार पर एक दूसरे से समानता दर्शाते हुए दिखाई देंगे। ऐसा किसने बोला था? डाल्टन ने। कब बोला था? 1808 ईस्वी में। और सिद्धांत क्या था? परमाणुवाद। तो यहाँ पर अगर हम परमाणु के बारे में डाल्टन के अनुसार लिखें कुछ पॉइंट वाइज यहाँ पर विशेषताएं, तो विशेषताएं में सबसे पहले यही बोला था कि परमाणु अविभाज्य होता है, अविभाज्य है। मतलब पहले पॉइंट में ये बोला कि परमाणु को और छोटा नहीं किया जा सकता, मतलब इसको काटा नहीं जा सकता या बांटा नहीं जा सकता, यानी कि परमाणु अविभाज्य है। और दूसरा पॉइंट ये बोला दूसरे पॉइंट में कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, तो परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और
किया जा सकता है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट था जो डाल्टन के द्वारा बताया गया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं उनको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, और इसमें ये बोला कि अगर एक तत्व है तो उसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो आकार, द्रव्यमान और गुणों के आधार पर समान होंगे। मतलब एक तत्व के सभी परमाणु, एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और गुणों में समान होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक तत्व है तो उस एक तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होंगे तो आकार, द्रव्यमान और गुणों में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, अर्थात एक जैसे होंगे। और इसके बाद में अगर भिन्न तत्व है तो जो भिन्न तत्व है उसमें ये भिन्नता होगी। कहने का मतलब अगर दूसरा तत्व होगा तो उसमें आकार, द्रव्यमान और गुणों के आधार पर भिन्नता देखने को मिलेगी। तो भिन्न तत्वों में भिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में एक पॉइंट बोला कि लास्ट वाले पॉइंट में ये बोला कि कई सारे परमाणु आपस में संयोग कर सकते हैं। ठीक, तो पांचवा पॉइंट में यह लिखा जा सकता है कि परमाणु संयोग कर सकते हैं। संयोग कर सकते हैं, इसलिए परमाणु संयोग करके क्या बनाएंगे? संयोग करके परम, यहां पर या तो अणु लिखे, ठीक, या संयुक्त परमाणु बनाते हैं। तो ये पांचवा पॉइंट है। इसमें डाल्टन के द्वारा ये बोला गया कि जो परमाणु होते हैं वो संयोग करके संयुक्त परमाणु या अणु बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ के क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन का एक अणु बना लेंगे। ठीक, अगर क्लोरीन के दो परमाणु लिए जाएं तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्लोरीन का एक अणु बना लेंगे। तो ये बोला गया पांचवें पॉइंट में डाल्टन के द्वारा कि परमाणु आपस में सहयोग करके अणु बना सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट है जो डाल्टन ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था 1808 में, उसमें बोला था कि परमाणु अविभाज्य होता है और वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और एक तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं वो आकार, द्रव्यमान और गुणों में एक जैसे होते हैं, मतलब समान होते हैं। पॉइंट वाइज देखेंगे तो परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु को और छोटा नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और तीसरे में बोला कि अगर एक तत्व के सभी परमाणुओं की बात की जाएगी तो वो आकार, द्रव्यमान और गुणों में समान होंगे। और चौथे में बोला कि अगर भिन्न तत्व होगा तो उसके जितने भी परमाणु होंगे वो ऑटोमेटिक भिन्न होंगे। और पांचवा पॉइंट इसमें ये बोला कि परमाणु आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन के परमाणु संयोग करके H2 बनाएंगे और दो क्लोरीन के परमाणु संयोग करके क्लोरीन का एक अणु बनाएंगे। और अगर हम गुणों की बात करें तो गुणों में यही बोला जा सकता है कि डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के आधार पर द्रव्य के अविनाशिता नियम की व्याख्या की जा सकती है। और ये भी बोला जा सकता है रासायनिक संयोग के जो नियम है उनकी भी व्याख्या डाल्टन के इस सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। और जो दोष है उस दोष में ये बोला गया कि जैसे यहाँ पर लिखा है एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और गुणों में समान होते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा दोष है। जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1H1 में द्रव्यमान 1 है, 1H2 में 2 है और 1H3 में 3 है। तो इस
कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रॉन्ग सिद्ध कर रहा है। ये आपका हाइड्रोजन, क्योंकि जब समस्थानिकों की खोज हुई तो द्रव्यमान चेंज हुआ, जबकि यहाँ पर बोला गया कि द्रव्यमान समान होता है। तो कहने का मतलब है किसी एक तत्व का जो द्रव्यमान है वो समान होता है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर गलत सिद्ध कर रहा है आपका सिद्धांत, तो ये आपका दोष बन जाएगा। ठीक, और इसके आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि कैसे किसी भी परमाणुओं के बीच में संयोग संभव है, तो वो भी इसका दोष हो जाएगा। इस तरीके से जो परमाणु के बेस पर पहला कॉन्सेप्ट डाल्टन ने दिया गया था, उसके ये 5 पॉइंट हैं, और गुणों में द्रव्य के अविनाशिता नियम की व्याख्या की जा सकती है, रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या की जा सकती है, और दोष में अगर देखा जाएगा तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान समान कैसे हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है, और परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसका स्पष्टीकरण इस सिद्धांत के अनुसार नहीं दिया जा सका। धन्यवाद।